हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग छत्तीसगढ़ व्याकरण में तीसरा भाग में लेके आया हूं। जो बच्चे नए मुझसे जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं, मैं आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लेके आता हूं जो आपके एक्ट से संबंधित होते हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है इस परीक्षा के लिए। तो आप मेरे देखना चाहते हैं वीडियो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग भर्ती परीक्षा 2023 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला आपका यहां पर क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा किसकी रचना है? खूबचंद बघेल, सुंदरलाल शर्मा, शिव शंकर शुक्ल या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से एक आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, शिव शंकर शुक्ल। शिव शंकर शुक्ल का ये जो उपन्यास 1964 में आया था, 1964 याद रखेंगे, 1964 में यह उपन्यास शिव शंकर शुक्ल का आया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास हीरू के कहनी, यहां पर दो थे, हीरू के कहनी जो बंशीधर पांडे का था और मोंगरा को माना जाता, दोनों को माना जाता, शिव शंकर शुक्ल का मोंगरा और बंशीधर पांडे का हीरू के कहनी को छत्तीसगढ़ का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी शब्द सक्री का छत्तीसगढ़ी अनुवाद क्या है? बुधारू, पठोइया, पिछलग्गू या जुझारू? सही आंसर इसका डी आएगा, जुझारू। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, हम लोग जा रहे हैं का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? हमन जात हन, मैं जात हूं, वो मन जात है, सब झन जात है। अब इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा हमन जात हन। क्वेश्चन है, हिंदी शब्द अनुमान का छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? माने अनुमान का छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? अलकर, अटकरना, अटकहा या बेलबेलहा? सही आंसर बी आएगा, अटकरना कहते हैं। एंदुल असन, बेंदुल असन, फोड़ देखवे सेंदुर असन, इस जनौला का अर्थ क्या है? मुनगा, मसरी, मिर्ची या खीरा? सही आंसर सी आएगा, मिर्ची। एंदुल असन, बेंदुल असन, फोड़ देखवे सेंदुर असन, मिर्ची के अंदर भी जो सूखा मिर्ची होता है तो गोल गोल बिंदी बिंदी लाल रंग का होता है, सेंदुर असन आपको नजर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, हाथ धोकर पीछे पड़ना के लिए छत्तीसगढ़ी में निम्नलिखित मुहावरा उपयुक्त है? अंगवा खचवा करना, अरई लगाना, जुच्छा हाथ होना या अंगरी दिखाना? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, अरई लगाना माने अड़ंगा लगाना। अंगवा खचवा करना, अधिक खुशामत करना, इसका अर्थ होता है अधिक खुशामत करना। जुच्छा हाथ होना विधवा होना का बोला जाता। अंगरी दिखाना, उंगली दिखाना, इसमें सही अर्थ होगा अरई लगाना, अड़ंगा लगाना। माटी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, पुरलिंग, उभयलिंग या विदेशी? सही आंसर इसका ए आएगा, माटी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ में बर उपसर्ग के उपयोग में कौन सा कारक म होथे? या छत्तीसगढ़ी में ही लिखा गया है, छत्तीसगढ़ में बर उपसर्ग के उपयोग कौन कारक म होथे? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या कर्म कारक? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है या किसी को कुछ दिया जाता है। मैं तोर बर लाए हूं, ऐसे बोलो, वर मैंने किसी को कुछ दे रहे हो, यहां पर संप्रदान कारक आएगा। छत्तीसगढ़ी मां बहुवचनी मन आय है, माने मन शब्द कहां से आया है? उड़िया, मराठी, गोंडी या बंगाली? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, उड़िया से आया है। यहां पर छत्तीसगढ़ का इस साइड का पूरा भाग जो होता है उड़ीसा से लगा हुआ है। सबसे ज्यादा भाग छत्तीसगढ़ का वैसे भी उड़ीसा से लगा हुआ होता है, इसका प्रभाव भी यहां देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, तीन पनिया में कौन सा समास है? ये आपको बताना है। कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास? तो सही आंसर, तीन जब अंक का तीन अंक संख्या वाचक हो तो 90% द्विगु समास होता है, तो ये आएगा द्विगु समास। रसाल शब्द का अर्थ क्या है? केला, आम, संतरा या नींबू? सही आंसर इसका क्या आएगा? इसका बी आएगा, आम। रसाल शब्द का अर्थ क्या है? आम है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी मुहावरे का हिंदी अर्थ बताइए। गुड़ के गठरी होना, अधिक प्रिय होना, ज्यादा मीठा
मीठा बोलना, दोहरा लाभ लेना या भेद खोलना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, अधिक प्रिय होना। छत्तीसगढ़ी की प्राचीन भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी, कुई, हल्बी या कोसली? सही आंसर इसका डी आएगा, कोसली। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा में किस भाषा और संस्कृति का प्रभाव है? उड़िया का, गुजराती का, बंगला का या तेलुगु का? सही आंसर इसमें ए आएगा, इसमें थोड़ा सा प्रभाव उड़िया का मिलता है। पन्ही का अर्थ क्या है? पहनने की क्रिया, पनिहारिन, जूता या गले का आभूषण? सही आंसर इसमें सी आएगा, पन्ही। जूता को गांव में पन्ही कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी की बोलियों को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में बांटा जाता है? 2, 3, 4 या 5? सही आंसर इसमें भी आएगा, 3 परिवारों में, 3 भाषी परिवारों में बांटा जाता है। यहां पर बोला जाता है तो पहला, इसमें भाषा को आर्य परिवारों में बांटा जा सकता है, यहाँ के बोलियों को आर्य भाषा में बांटा जा सकता है। दूसरा, यहाँ पर जो है मुंडा, कुछ परिवार भाषाएं जो है दक्षिण साइड या ऊपर साइड, ये मुंडा भाषा परिवार में आता है। और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर द्रविड़, और कुछ भाषा यहाँ पर जो बोलियां हैं वो द्रविड़ भाषा से मेल खाती है, इसलिए द्रविड़ भाषा के अंतर्गत इस प्रकार 3 भाषा परिवार में ये आता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है? मुंडा, द्रविड़, आर्य, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो इन 3 भाषा में छत्तीसगढ़ी जो बोली है आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। राज्य में छत्तीसगढ़ी के बाद दूसरे नंबर पर किस बोली का प्रयोग होता है? हल्बी, गोंडी, भतरी या दोरली? सही आंसर इसमें ए आएगा, अर्थात हल्बी। हल्बी का 18 नंबर का हल्बी का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, जो दक्षिण साइड, छत्तीसगढ़ के दक्षिण साइड अर्थात बस्तर साइड बोली जाती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? ये आपको बताना है कि पश्चिमी छत्तीसगढ़ को और किस नाम से जाना जाता है? खलटाही, सरगुजिया, लरिया या हल्बी? सही आंसर इसका ए आएगा, खलटाही। पश्चिमी छत्तीसगढ़ को हम खलटाही के नाम से जानते हैं। अगर छत्तीसगढ़ का मैं यहां पर वर्णन करूं और ये छत्तीसगढ़ को यहां पर लेके चलूं तो ये जो आएगा पश्चिम साइड, ये पश्चिम साइड, वेस्ट साइड की बात किया जाए तो खलटाही बोला जाता है। उत्तर साइड की बात किया जाए, नॉर्थ में बोला जाए तो सरगुजिया बोला जाता है। या हल्बी की बात किया जाए तो साउथ साइड, मैंने छत्तीसगढ़ के साउथ साइड हल्बी बोला जाता है। या महासमुंद साइड जो है, इस साइड जो लरिया, महासमुंद की बात कर लिया जाए, सरायपाली साइड बोला जाए तो यहां पर ईस्ट साइड बोल दिया जाए तो ये लरिया का प्रयोग यहां विशेष करके चलता है। क्वेश्चन से रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ शब्द क्या है? ये आपको बताना है। गुर्राना, गुरमेटना, गुरगुराना या गुंगवाना? सही आंसर इसका सी आएगा, गुरगुराना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ है अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ बरसा होना, आगी बरना, अब्बड़ घाम करना? सही आंसर इसका डी आएगा, अब्बड़ घाम करना। बहुत ज्यादा गर्मी हो और पसीना छूट रहे हो तो यहां बोलते हैं अंगरा बरसत है। अंगरा बरसत है, अंगरा बरसना इसका अर्थ हुआ। लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा? मूड़ी ठठाना, मूड़ी पटकना, मूड़ी गड़ियाना या मूड़ी खजवाना? सही आंसर सी आएगा, मूड़ी गड़ियाना। लज्जित होने का छत्तीसगढ़ी मुहावरा है मूड़ी गड़ियाना। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है? यहां पर बताना, कथरी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना या कंजूस? जैसे समझ गए होंगे, कथरी ओढ़े घी खाए, ओढ़ने के लिए कथरी, गरीबी दिखा रहे हो लेकिन खा रहे हो घी, मतलब संपन्नता छिपाना। हथफुड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है, हथफुड़वा छत्तीसगढ़ी शब्द है एक पक्षी का, एक खिलौना का, धारदार हथियार का, चावल का एक व्यंजन। सही आंसर इसका डी आएगा, चावल का एक व्यंजन। चावल की वास्तव में रोटी है, ये चावल की रोटी है, हथफुड़वा कहा जाता है। चटनी के साथ इसको खाया जाता है। नया नया जो चावल आता है उसको पीस कर, इस व्यंजन को पीस कर इसकी रोटी बनाया जाता है। ये हथफुड़वा छत्तीसगढ़ का व्यंजन। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी का प्रारंभिक लिखित रूप कब से माना जाता है? सन 1890, सन 1857, सन 1885 या सन 1703?
सही आंसर डी आएगा। सन 1703 को माना जाता है। सन 1703 में दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर, यहां दंतेवाड़ा जो आएगा आपका, दंतेवाड़ा का जो दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर में, दंतेश्वरी जो मंदिर है दंतेवाड़ा का दंतेश्वरी मंदिर में, मंदिर के मैथिल पंडित भगवान मिश्र द्वारा, याद रखना जो पंडित, एक पंडित था जो भगवान मिश्र, नाम है आपका भगवान मिश्र, ये आपको याद रखना है। तो भगवान मिश्र के एक वो युक्ति लिखी है, मतलब भगवान मिश्र ने एक पांडुलिपि तैयार की है, एक शिलालेख जिसका बोला जाए, तो इसको सही बोले तो 1703 में दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर के मैथिली पंडित भगवान मिश्र द्वारा लिखित शिलालेख है, इसी को हमारा प्रारंभिक लिखित रूप माना जाता है। जो शिलालेख है मैथिली पंडित भगवान मिश्र द्वारा लिखी गई। जंतर का अर्थ क्या है? जादू, यंत्र, जनता या यात्री, इसमें से आपको बताना है। वास्तव में जंतर भी आएगा। कोई जंतर अंतर है क्या? मतलब कुछ यंत्र अंतर है क्या? छत्तीसगढ़ में यंत्र कहा जाता है जंतर को। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तीन नदियों का मिलने के स्थान, तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र, तीन रास्तों का उद्गम स्थल या तीन गांवों की पंचायत। सही आंसर इसका बी आएगा। तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र को यहां पर तितरा के नाम से जाना जाता है, तितरा। यहां पर है सबसे बड़े मेढक को क्या कहते हैं? यहां पर छत्तीसगढ़ी में भिंडोल, बगिया, बंगवा या मेचका। यहां पर आपको बताना सबसे मेढक, जो बड़ा बड़ा मेढक बरसात के दिन निकलता है, कुछ इस प्रकार का आकृति का आप देखे होंगे यहां पर। ये जो मेढक होता है इसको कहा जाता है भिंडोल। छोटे मेढक को मेचका कहा जाता है। बड़े मेढक, बड़े बड़े पीले रंग के जो मेढक होते हैं उसको भिंडोल कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, मैं जा रहा रही हूं का सही छत्तीसगढ़ी रूप क्या है? मैं जाथों, मैं यहां जाथों, मैं यहां जात हूं, मैं जातब। यहां पर इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, मैं यहां जात हूं। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए सूचक संबोधन क्या है? अरे, अरी, ग या गोई। सही आंसर इसका डी आएगा, गोई, है ना। यहाँ पर गोई आएगा। अरे गा, अरे गोई, यहाँ पर गोई शब्द का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद।